दोस्तों आज बात करेंगे डायरिया के बारे में। क्रोनिक डायरिया एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो हल्के वल्के दस्तों के लिए बनाया था कि भाई छोटे मोटे दस्त अगर किसी को हो रहा है तो उसमें क्या दवा देनी। लेकिन आज हम समझेंगे कि भाई दस्त तो हो रहे हैं, लेकिन दस्त के साथ में बुखार भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, आदमी कुछ खा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। तब उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दस्त क्या होता है, डायरिया क्या होता है। भाई देखो, डायरिया ये है कि भाई आदमी को पतले दस्त लगते हैं, वो लेटरिन जाता है तो बार बार जाता है, बार बार उसको लगता है, मल त्याग करना पड़ता है और पतले दस्त लगते हैं और बोलना चाहिए कि पेट गड़बड़ रहता है। यही सब होता है डायरिया। कारण क्या होते हैं, कारण में आप जानते हैं भाई देखो, कंटामिनेटेड पानी हो गया, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ये सब के द्वारा ये होता है। उसके अलावा भाई आंतों में इन्फेक्शन हो गया, इन सब से ये डायरिया होता है। या कुछ भी तला भुना खाने से, या बोले चाहिए ज़्यादा भूखे रहने से, अपच की समस्या, तब भी डायरिया होता है। कारण की हो गई बात करते हैं लक्षणों की। तो लक्षण में क्या है भाई देखो, उसमें पेट दर्द होता है, थकान होती है, बुखार आ जाता है, पसीना हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ में आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वेट कम हो सकता है आदमी का, वजन, ये सब को जिसके सिम्टम्स होते हैं। बात करें डाइट क्या दी जाती है, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो डाइट का बड़ा इशू है, क्योंकि हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है क्या खिलाना है, क्योंकि कुछ भी खिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बैलेंस डाइट देना, लिक्विड डाइट देना है। लिक्विड डाइट देना, फ्रूट दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, ठीक है, नारियल का पानी दे सकते हैं। यही सब कुछ देना है। देना क्या नहीं, दूध नहीं देना है। अधिकतर आदमी यही गलती करता है, अब ये दस्त हो रहा है, बुखार आ गया, चलो ठीक है दूध दलिया दे दो। दूध तो बिल्कुल देना ही नहीं, दूध नहीं देना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या करना है। तो देखो भाई, जाहिर सी बात है, आपको ORS घर में रखना है, ORS पिलाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, ठीक है। और चेक करना है उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, कम है तो उसका इलाज अलग होगा। उसका बुखार चेक करो, बुखार है तो उसका इलाज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन भी चेक करना है। डिहाइड्रेशन आप चेक करने के लिए जीभ निकलवा सकते हैं बाहर, जीभ के ऊपर पानी देख सकते हैं। जीभ में पानी कम है तो समझ लो पानी की कमी ज़्यादा है। स्किन को पिंच करके देख सकते हैं, स्किन रह जाती, आप उस स्टेट में टर्गर चेक कर सकते हैं। तब भी आपको पता चल जाएगा कि भैया इसके अंदर ब्लड प्रेशर की कमी है, डिहाइड्रेशन है, बुखार है, और ORS देना है, दूध नहीं देना। अब फटाफट से बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। देखो भाई, ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों लोप्रामाइड, या लोमोटिल बोल लो आप, जो भी। इसकी टैबलेट देना है 2 मिलीग्राम की, सुबह दोपहर शाम को, एक गोली लगेगी सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो ये लोप्रामाइड जो है ये देना है। साथ में आपको जेडोट कैप्सूल आता है। अब ये जेडोट क्या होता है, रेसिकार्डोट्रिल, आपने सुना ही सुना तो मेरा वीडियो आप देख लेना। जेडोट कैप्सूल जिसके अंदर रेसिकार्डोट्रिल है, वो दे सकते हैं सुबह शाम 5 दिन के लिए, ठीक है। ये कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन के लिए देना है, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो यहाँ पे जो मेट्रोजिल टैबलेट दे सकते हैं, मेट्रोऑर्निडाजोल का 400 mg का टैबलेट भी दिया जा सकता है। सुबह शाम 5 दिन तक या 3 दिन में आराम मिल ही जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, दस्त ज़्यादा है, तो दस्त ज़्यादा कब होगा, जब आंतों में भी इन्फेक्शन होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, तो आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं 2 मिलीग्राम, ठीक है, 2 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसके अंदर 80 मिलीग्राम जेंटामाइसिन होना चाहिए। ये चाहे आप मांस में लगाओ चाहे नस में लगाओ, IM या IV लगा सकते हैं। इससे इसका क्या होगा कि इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा। जो शिकायत आपको आ रही है कि भाई बुखार आ रहा है, दस्त के साथ बुखार आ रहा है, तो वो क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आंतों में हो जाता है इन्फेक्शन। जब किसी जगह पे कोई इन्फेक्शन होता है लंबे समय तक, तो आदमी की बॉडी लड़ती है, तो बुखार आ ही जाता है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या दे दिया भाई, लोप्रामाइड दे दिया, रेसिकार्डोट्रिल दे दिया, साथ में आपने या तो मेट्रोऑर्निडाजोल दे दिया या जो है जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा दिया। ज़्यादातर कोशिश की जाती है अगर ज़्यादा बुखार है तो आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नस में या मांस में कहीं पे भी उसका कम होने लगता है।
साथ में भैया स्पॉज्मोडिक पेन हो रहा है, आदमी पेट पकड़ के बैठा है, उसको दस्त भी लग रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर दोस्तों? कोलिक पेन होता है, आंतों में दर्द होता है, स्पाज्म, मरोड़ें उठती हैं, तो उस कंडीशन में आपको डाइसाइक्लोमाइन का टैबलेट देना है। जाहिर सी बात है साइक्लोपेम दे सकते हैं, या बोला चाहिए एनाफर्ट्रॉन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। एनाफर्ट्रॉन वो जरूरत पड़ने पे, ऐसा सुबह शाम नहीं लगाना। एनाफर्ट्रॉन इंजेक्शन होता है जो एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन होता है, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा पेरिनॉम का इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे भी आराम मिल जाता है पेट दर्द वगैरह में। IV लगाओ या IM, दोनों तरह से लगा सकते हैं पेरिनॉर्म का इंजेक्शन। वहीं पे कई बार उल्टियाँ सी होती हैं, वॉमिटिंग आती है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग इसमें होती है, तो एमसेट इंजेक्शन होता है ऑन्डनसेट्रॉन का, तो वो भी लगाया जा सकता है। एंडोसेट्रॉन जो होता है दोस्तों, उसको भी या तो नस में लगा सकते हैं, मतलब या तो IV फ्लूइड के अंदर डाल दो, इन्फ्यूजन में ही डाल दो, या नस में डायरेक्ट लगा सकते हैं, या मांस में लगा सकते हैं कमर के आसपास। ठीक है, तो एमसेट इंजेक्शन लगाया जा सकता है, 2 ml का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या देना है अपन को, जो है प्री प्रोबायोटिक्स देना है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है। मतलब कि फ्लोरा भाई हमारा खाना पचे, उसके लिए एक कंडीशन होती है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे आंतों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से खाना पचता नहीं है। आदमी को दस्त हो रहे थे, आपने दवाइयाँ कराई, लेकिन अब उसको खाना नहीं लग रहा, या खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, पच नहीं रहा, तो प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। बहुत सारे आते हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे कि आप कैप्सूल दे सकते हैं, न्यूट्रोलिन ये दे सकते हैं, लैक्टोबैसिलस ये सब होता है इसके अंदर, तो ये भी सुबह शाम चलाया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है कि बुखार है तो क्या भाई, देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो चलेगा ही ना। उसको गैस बन रही है अगर, तो ऐसी लोग चलेगा। उसको जो है दर्द ज़्यादा हो रहा है, बुखार है, तो पैरासीटामोल चलेगा ना। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम सुबह शाम चलेगा। और ये जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट है जिसका वजन कम से कम 40-45 से ऊपर है, और उम्र जो है 17-18 से ज़्यादा है, तो उसके लिए दे सकते हैं। बच्चों के लिए सिरप आएगा और कम क्वांटिटी रहेगी ट्रीटमेंट की। बात आती है कि आपने BP चेक किया, ब्लड प्रेशर कम है, तो क्या करेंगे भाई? वहाँ पे सडनली आपको तुरंत IV फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, मतलब इन्फ्यूजन चढ़ाना पड़ेगा। DNS चढ़ाओ चाहे RL चढ़ाओ, ये चढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है, पूरे दिन भर में 2 से लेकर 10-12 बोतल चढ़ाई जा सकती हैं। फास्ट चढ़ेंगी, स्लो नहीं चलना, जल्दी जल्दी चढ़ेंगी, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो कोशिश करो, मतलब कोशिश क्या करना ही नहीं है कि आप D5, D20, D25 भी लगाओ, डेक्सट्रोज की कोई भी बोतल नहीं लगानी है गलती से भी। ठीक है, तो यही है कि आप RL या DNS, ज़्यादातर RL रिंगर लेक्टर सॉल्यूशन का जो बोतल आता है वही लगाया जाता है, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जो बेसिक से ट्रीटमेंट है वही चलना है, साथ में अगर BP कम हो रहा है तो उसमें RL लगेगा, और बुखार है तो पैरासीटामोल चलेगा। अगर फिर भी ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद आपको आराम नहीं मिलता है, तो इट मे पॉसिबल कि देयर आर सो मेडिकल कंसर्न, तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी। एंडोस्कोपी हो सकती है, कोलोनोस्कोपी हो सकती है, सोनोग्राफी हो सकती है, बहुत सारी जांचें और हो सकती हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं कुछ, उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कॉज क्या है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों क्या, डायरिया का ट्रीटमेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे थे ज्ञानी और मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।